अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं टीके चैनल यानी कि टेक्निकल खान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैक मा के लाइफ स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे। तो नाजरीन चलो शुरू करते हैं जैक मा के लाइफ स्टोरी के बारे में। हारने वाले हमेशा अंजाम के डर के बारे में सोचते हैं और जीतने वाले हमेशा अंजाम के इनाम के बारे में। दोस्तों आज हम Alibaba.com के फाउंडर और चीन के सबसे अमीर आदमी जैक मा की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। दोस्तों जैक मा कामयाब एंटरप्रेन्योर में से एक माने जाते हैं और एशिया के दूसरे अमीर इंसान होने का एजाज़ भी हासिल है और उनकी कुल दौलत का अंदाज़ा 30 बिलियन US डॉलर लगाया गया है। दोस्तों जैक मा ने ये कामयाबी इतनी आसानी से हासिल नहीं की। अगर आप उनकी कोशिश और उनकी नाकामियों के बारे में जानेंगे तो आप ये एक बार ज़रूर सोचेंगे कि आखिर इतनी नाकामियों के बावजूद कोई इंसान कैसे आगे बढ़ने की सोच सकता है। दोस्तों जैक मा 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। ऐसा चीन में इस वक्त बहुत कम लोग करते थे क्योंकि चीन की कौमी ज़ुबान चीनी ही थी और इंग्लिश ज़ुबान को सीखना इतनी ज़रूरी नहीं समझा जाता था। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया बल्कि वो टूरिस्ट गाइड बन गए थे और वो टूरिस्ट को घुमाने के दौरान वो उनसे इंग्लिश ज़ुबान सीखते और फिर इंग्लिश ज़ुबान में बात करने की कोशिश करते थे। दोस्तों उन्होंने ये काम तकरीबन 9 साल तक किया जिसकी वजह से वो काफ़ी इंग्लिश जान गए थे। दोस्तों जैक मा का असली नाम मा यून है। दोस्तों टूरिस्ट को गाइड करते करते उनकी एक टूरिस्ट से गहरी दोस्ती हो गई जो उन्हें ख़त लिखा करता था और इस दोस्त ने उनको जैक मा का नाम दिया क्योंकि चीनी ज़ुबान में नाम लिखना और पढ़ना बहुत मुश्किल था। और फिर सब उसी वक्त से लोग उनको जैक मा नाम से जानने लगे। दोस्तों जैक मा का पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता था। वो इसलिए चौथी में 2 दफ़ा और 8वीं में 1 दफ़ा फेल हो गए। फिर कैसे भी उन्होंने ये क्लासें पास की और ग्रेजुएशन में उन्हों को 5 दफ़ा हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जैक मा ने एक ऐसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया जिसकी प्रोग्रेस बहुत ख़राब मानी जाती थी, जहां से उन्होंने 1988 में इंग्लिश में ग्रेजुएशन पास किया। जैक मा के कामयाबी के पीछे बहुत सारी नाकामियां छुपी हुई हैं। दोस्तों जैक मा ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 30 दफ़ा जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन हर जगह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। दोस्तों इसी दौरान जैक मा ने KFC में भी अप्लाई किया था जो कि चाइना में पहली बार आया था। वहाँ पे 24 लोगों ने अप्लाई किया था जिनमें 23 हो गए और इनको रिजेक्ट कर दिया गया। शुरू से ही इंग्लिश अच्छी होने पर उनको एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई और उसके बाद वो कुछ अरसा ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम करते रहे। 1995 के शुरू में ही वो अपने दोस्त को मिलने अमेरिका चले गए। इससे पहले कभी जैक मा ने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया था। पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बियर के मुतालिक रिसर्च किया और देखा कि अलग अलग मुल्कों से बियर के मुतालिक मालूमात उनके सामने आ गए, लेकिन वो बहुत हैरान हुआ ये देख कर कि इसमें कहीं पे भी चाइना का नाम नज़र नहीं आ रहा। उसने दूसरी प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया और देखा कि कहीं पे भी चाइना की कोई प्रोडक्ट इंटरनेट के ऊपर मौजूद नहीं है। तो उसको अच्छा मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था इंटरनेट के ऊपर, तो उन्होंने कुछ काम इंटरनेट के ऊपर ही करने का फैसला किया
اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی جس کا نام رکھا انہوں نے چائنا یلو پیج۔ کنسیپٹ اچھا ہونے پر بھی چین میں ان کو اس کام کے لیے فنڈ نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان کو سائٹ بند کرنا پڑا۔ تو دوستو شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا انسان ہو جو اتنی ناکامیوں کے باوجود بھی کوئی کام کرنے کا سوچتا ہو۔ تو دوستو جیک ما نے اپنی پرانیاں غلطیوں سے سیکھ کر اپنے بیوی اور 20 اور لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا alibaba.com۔ اس کو بنانے کے بعد بھی ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ساؤتھ بینک کے ساتھ ایک بڑا کنٹینٹ سائن کرنے کے بعد کمپنی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ای کامرس کی سب سے بڑی ای بے کمپنی کو اگلے 4 سال میں چائنا سے باہر کی راستہ دکھا دیا۔ دوستو اس وقت alibaba.com کا فاؤنڈر جیک ما دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شمار ہوتا ہے، اور alibaba.com کا نیٹ ورک اس وقت فیس بک سے بھی زیادہ ہے، اور جتنی کمائی ای بے امیزون مل کے کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ alibaba.com اکیلے ہی کر لیتی ہے۔ دوستو مشکلات سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ سمجھداری سے ان کا سامنا کرنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر ابھی آپ کے زندگی میں بھی دپوں کی چاؤ ہے تو انشاءاللہ جلد کامیابی کی کرنیں آپ کی زندگی کو بھی روشن کر دے گی۔ دوستو کسی بھی کام کرتے ہوئے ناکامی سے اداس مت ہونا، کیونکہ ناکامی آپ کو اسی کام کو ایک بار اور اچھا کرنے کا موقع دیتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔